हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, आज ये मॉक टेस्ट है वो 4 है। मॉक टेस्ट आपका 4 नंबर का है। आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये संगम सीरीज चल रही है और इसमें मनोविज्ञान यानी बाल विकास के आपके पूरे 3000 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। तो ये आज जो है वो चौथा मॉक टेस्ट है। दोस्तों, अभी तक आपने पीछे वाले जो मॉक टेस्ट है वो नहीं लगाए हैं तो आप टॉप साइकोलॉजी की मैंने जो प्लेलिस्ट बना दी है उस प्लेलिस्ट पे आप जाइए, वहाँ से एक एक मॉक टेस्ट को आप लगाते रहिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा दोस्तों, तब तक ये क्लास लगातार शाम को 8 बजे चलती रहेगी। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का जो मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। देखो, बुद्धि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी जो बुद्धि है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है गटमैन, बी ऑप्शन है बेकमैन, सी ऑप्शन है स्पीरमैन, डी ऑप्शन है गिलफोर्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो बुद्धि के द्विकारक की बात कर रहा है तो इसमें अपन जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है ये मॉक टेस्ट है, इसमें किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है ओनली। अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है तो आप शाम को 7 बजे वाली क्लास लीजिए। वहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है और वहाँ पे मॉक टेस्ट भी टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? अब यहाँ पे व्यक्तित्व से रिलेटेड आपको बताना है व्यक्तित्व का मापन कौन करता है। ए ऑप्शन है भाटिया बैटरी परीक्षण, बी ऑप्शन है टीएटी, सी ऑप्शन है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण और डी ऑप्शन है कूडर प्राथमिकता प्रपत्र। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो देखो, यहाँ पे पर्सनालिटी से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे जाएंगे बी ऑप्शन के साथ, यानी टीएटी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व मापन की अच्छी विधि है। तो व्यक्तित्व मापन की जो अच्छी विधि है वो कौन सी है? ए ऑप्शन है व्यक्तिगत, बी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, सी ऑप्शन है प्रक्षेपण और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन सी है, ये आपको यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे चलेंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, प्रक्षेपण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है ट्रेवर, बी ऑप्शन है फ्रायड, सी ऑप्शन है क्रॉनबैक, डी ऑप्शन है बर्ट। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे चुनना है आपको। तो यहाँ पे जाएंगे अपन सी ऑप्शन के साथ, क्रॉनबैक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन है प्रासंगिक आपंतबोध परीक्षण का निर्माण किसने किया है? ए ऑप्शन है मॉर्गन एंड मुर्रे, बी ऑप्शन है मैकिनले, सी ऑप्शन है आलपोर्ट, डी ऑप्शन है बर्नन। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए ऑप्शन, मॉर्गन एंड मुर्रे। ठीक है, मुर्रे बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? जो नहीं है वो आपको पहचानना है। ए ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है, बी ऑप्शन है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सी ऑप्शन है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, डी ऑप्शन है विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो जो ऑप्शन नहीं है उसको आपको चुनना है। तो इसमें अपन जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, यानी जो विकास है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये आपका गलत है, यानी नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन,
किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट कर दिया करे, उसका जवाब कमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। 97 देखिए, T80 से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? ठीक है, बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम या प्रेरणा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। यानी जो T80 है से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही कम समय में मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश यहाँ पे करूँगा, बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं होगा। चलिए, स्पेंगर ने प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। जो स्पेंगर है, स्पेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 5। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो जो स्पेंगर है, स्पेंगर ने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं वो बताए हैं 6। कितने प्रकार बताए हैं? 6। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो लिया गया है वो है T80 परीक्षण के कार्ड की संख्या है। T80 परीक्षण के कार्ड की संख्या कितनी है ये आपको यहाँ पे बताना है। 10 + 10 और ये देखो बी ऑप्शन देखो 10 + 10 + 10 यानी टोटल 30 हो गए। सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा 30। दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल लग रहे हों, लेकिन जैसे जैसे मॉक टेस्ट बढ़ता जाएगा आपका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। विकास, सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है वुडवर्थ, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक, डी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। यानी सीखना जो है वो विकास की प्रक्रिया है, ये कथन जो है वो वुडवर्थ का है। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। दोस्तों कम से कम समय में हम आपके 30 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज यानी मॉक टेस्ट जो चल रहा है, कम से कम समय में आपके 30 क्वेश्चन लगवा देंगे। ठीक है। रोजाना शाम को 7 बजे आप जुड़ जाइए, रोजाना शाम को 8 बजे। ये जो मॉक टेस्ट वाली क्लास है ये शाम को 8 बजे होती है, 8 बजे आप जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन। सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था अभी वो था सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये जो है वो है सीखना सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? ए ऑप्शन है वुडवर्थ, बी ऑप्शन है कॉलसैनिक, सी ऑप्शन है स्किनर, डी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। यानी सीखना जो है वो सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये स्किनर के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं है। सीखने की विशेषता नहीं है उसको आपको बताना है। सीखना अनुकूलन है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना सहज व्यवहार है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। जो नहीं है वो आपको बताना है, क्योंकि नेगेटिव का आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। तो निम्न में से सीखने की जो विशेषता नहीं है वो सीखना जो है वो सहज व्यवहार है, यानी सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये हमारा नेगेटिव है के साथ नेगेटिव आंसर लगाओगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी सीखने को सबसे प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है प्रेरणा, बी ऑप्शन है ध्यान, सी ऑप्शन है रुचि और डी ऑप्शन है स्मृति। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हो। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। एक तो होता है सीखने वाले कारक कौन सा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण है। ये बात आपको ध्यान रखना है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण। तो सबसे जो महत्वपूर्ण होगा वो होगा प्रेरणा, यानी मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है करके सीखना। करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, किसने कहा है? करके सीखना जो है सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ये किसने कहा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे फ्रोबेल, बी ऑप्शन है सैमसन, सी ऑप्शन है क्रो, डी ऑप्शन है वुडवर्थ। तो करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, ये किसने कहा है? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। किसका है ये? फ्रोबेल का है। किसका है? फ्रोबेल का है। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। शाम को 8 बजे रोजाना जुड़िए। 30 क्वेश्चन रोजाना आपके कराए जाते हैं। 3000 प्रश्न की ये सीरीज चल रही है, संगम सीरीज। तो इससे आप जुड़िए। 30 में से 30 आपको बाल विकास में लाना है, तो इस सीरीज से आपको जुड़ना होगा। इसके बाद आपको जो 7 बजे वाली क्लास चलती है उससे भी आप जुड़ जाइए। वहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक आपकी तैयारी कराई जा रही है। पहले थ्योरी कराई जाती है, इसके बाद आपका जो है मॉक टेस्ट ले लिया जाता है, टेस्ट आपका ले लिया जाता है। तो शाम को 7 बजे वाली भी क्लास आप देख लीजिए। स्थानांतरण के प्रमुख प्रकार है, तो स्थानांतरण के प्रकार कितने हैं? 2, 3, 8 या 5। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है।
चलिए स्थानांतरण के जो प्रमुख प्रकार हैं कितने हैं? 2 हैं। ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा। प्रेरणा के प्रकार बताइए। जो प्रेरणा है, प्रेरणा के प्रकार बताइए। 4 हैं, 3 हैं, 2 है या 5 है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? तो प्रेरणा के जाहिर सी बात है, सबको पता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने प्रकार हैं? ये 2 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 107 नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्मृति का अंग नहीं है। देखो स्मृति का अंग नहीं है, यहाँ पे स्मृति की बात कर रहा है। स्मृति का अंग नहीं है सीखना, धारणा, चिंतन या पहचान। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। स्मृति का अंग नहीं है, तो स्मृति का अंग जो नहीं है, क्या नहीं हो जाएगा? चिंतन नहीं होगा। क्या है? चिंतन नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में जुड़िए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े और घर बैठे अपनी पढ़ाई बिल्कुल फ्री में करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति शब्द से हुई है, यानी किस शब्द से हुई है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन है मोटेड, बी ऑप्शन है मोटम, सी ऑप्शन है मूव और डी ऑप्शन है मूट। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। यानी जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? मोटम से हुई है। किससे हुई है? मोटम से हुई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवधान मुक्ता प्रकार है। अवधान मुक्ता प्रकार है। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 5। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। यानी जो अवधान है, अवधान मुक्ता प्रकार हैं, कितने हो जाएंगे? यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ चलेंगे। 2 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये किसने कहा है? ए ऑप्शन है स्टाउट और बी ऑप्शन है पावेल, सी ऑप्शन है क्रोबाक्रो और डी ऑप्शन है मन। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, किसने कहा है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिए। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा। समझता हूँ आपका एक मिनट बहुत कीमती है, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने आए, मैं ऐसी उम्मीद रखूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवी एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था है। यानी बालक जो होते हैं, बालकों की सोच है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवी एवं प्रत्ययों से होता है। तो यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष, 12 से वयस्क अवस्था तक, 2 से 7 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष तक। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। देखिए मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट है, यहाँ पे आपको कोई भी मदद नहीं मिलने वाली, हेल्प नहीं होने वाली, यहाँ पे अपनी बुद्धि का आपको यूज करना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा। तो चलिए बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसमें ए ऑप्शन के साथ चलेंगे, 7 से 12 वर्ष। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास है, कथन किसका है? प्रेरणा का तात्पर्य क्या है? सजीव प्रयास है, कथन किसका है? ए ऑप्शन है गुड का, बी ऑप्शन है लावेल का, सी ऑप्शन है एवरल का और डी ऑप्शन है वुडवर्थ का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। तो प्रेरणा का जो तात्पर्य सजीव प्रयास है, तो ये किसका है? ये आपका एवरल का है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है, संवेदना या अभिसरण या प्रतिगमन। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे चुनना है। चलिए इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये दे रखा है। कितना है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभिप्रेरणा। चलिए कोई बात नहीं, आपने नकल मार ली यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है अभिरुचि कितने प्रकार की होती है? यानी जो अभिरुचि है, अभिरुचि कितने प्रकार की होती है? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 2। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको चुनना है। अभिरुचि कितने प्रकार की होती है?
तो जो अभिरुचि है कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भैया, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद किए गई सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ होता है। यानी ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में क्या है, असमर्थ हो जाता है, तो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है समन, बी ऑप्शन है दमन, सी ऑप्शन है विस्मरण और डी ऑप्शन है समंजन। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऐसी जो सामग्री होगी उसको कहा जाएगा क्या है, विस्मरण। क्या कहा जाएगा? विस्मरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी कई बार पेपर में क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आप सीख लीजिए, स्टैटिक्स आप सीख लीजिए। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः इतने इतने हैं तब मध्य का बताइए। चलिए मध्य का बताइए, मध्य का कैसे निकालोगे? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, आप यहाँ से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। समांतर माध्य दे रखा है, बहुलक दे रखा है, माध्य का आपको बतानी है, तो इसका जो निकल के आएगा वो आएगा 34.5 निकल के आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है, किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल सम्मिलित नहीं है? किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल सम्मिलित नहीं होता? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन है हरात्मक माध्य, बी ऑप्शन है समांतर माध्य, सी ऑप्शन है बहुलक और डी ऑप्शन है गुणोत्तर माध्य। तो अपन इसमें चलेंगे, देखिए सी ऑप्शन के साथ चलेंगे, बहुलक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया औसत गति चलन वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन है हरात्मक माध्य, बी ऑप्शन है समांतर माध्य, सी ऑप्शन है गुणोत्तर माध्य और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। औसत गति चलन वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है, क्या होता है? हरात्मक माध्य। क्या होता है? हरात्मक माध्य। यानी इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो आप। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी डाटा आपका दे रखा है और आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने कहा सलूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, हेल्प आपकी किसी क्वेश्चन में नहीं की जाएगी। अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है तो शाम को आप 7 बजे जुड़िए, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मनोविज्ञान यानी बाल विकास आपको कराया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको बहुविकल्प क्वेश्चन भी उसी टॉपिक वाइज टॉपिक आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो शाम को आप 7 बजे जुड़िए। यहाँ पे क्या होगा ये आप बताइए। तो यहाँ पे तो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने देखिए आपके लगभग 30 क्वेश्चन की मैं ये सीरीज कराता हूँ और 30 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में ओनली करा देता हूँ। तो समझो 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट का समय मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 20 मिनट लगवा देता हूँ स्पीड के साथ। इससे क्या हो कि आपका एक भी मिनट जो है वो बर्बाद ना हो। बस आपके समय की जो है कीमत ना वो बहुत ज़्यादा है, एक एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। चलिए अगला क्वेश्चन, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है प्रसरण, बी ऑप्शन है मध्यका, सी ऑप्शन है बहुलक और डी ऑप्शन है माध्य। करेक्ट आंसर बताइए आप। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। तो पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है क्या होगा? ये माध्य होगा। क्या होगा? माध्य होगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन आज के बिल्कुल कंप्लीट हो गए। आपको कमेंट करके बताना है 30 में से आपके कितने सही हुए। 30 में से आपके कितने सही हुए या ये आप कमेंट करके बताइए। रोजाना ये सीरीज चलती है, संगम सीरीज चल रही है, 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। कितने प्रश्नों की? 3000 प्रश्न की सीरीज ये चल रही है। ये तब तक सीरीज चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा।
तो रोज़ाना शाम को 8 बजे वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।